स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा आज की वीडियो में वो मेरे से कोरिलेट मत करना, ठीक है। और जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, दूसरी बात वो हर इंसान पे वेरिएट करता है, ठीक है। हर इंसान पे वेरिएट करता है, हर कंट्री पे वेरिएट करता है, हर सिटी में वेरिएट करता है। तो आप उस हिसाब से सोचना। तो आज का जो टॉपिक है कुछ ऐसा ही है कि वाई thousands of students got failed in MCI स्क्रीनिंग टेस्ट और FMG या नेक्स्ट बोल लो, पर मैं एक्चुअली FMG को लेके चल रहा हूँ। या पासिंग परसेंटेज FMG का क्यों इतना लो है यार, क्यों मतलब ज़्यादा क्यों नहीं जाता, ठीक है। तो यही सब बातों पे ही आज हमको थोड़ा गौर फरमाना है। सो देखते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं दो टाइप की आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। एक रशिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, या यूक्रेन बोल लो, या चाइना बोल लो, या बांग्लादेश बोल लो, ये सब बोल लो। या दूसरा पॉइंट जो MCI रिलेटेड प्रॉब्लम है जो लोगों ने बना रखी है, ट्रू है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। बहुत खोजबीन करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मन बहुत था पहले से बनाने का, पर कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक मैं नहीं चुनता, ठीक है। पर आज मैं ले रहा हूँ, इसलिए देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो रशिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैं आपको वो बता देता हूँ जिससे MCI परसेंटेज इतना लो हो चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर, ना मैं लैंग्वेज बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा, क्योंकि ये सब ठीक है यार, ऑल्टरनेटिव है। किसी को समझ आती है लैंग्वेज, किसी को नहीं आती। जिनको लैंग्वेज नहीं समझ आती, कोई भी देश में जाओ वहाँ की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर जो सबसे पहले लोग मुझे बोलते हैं, भाई लैंग्वेज बैरियर हर जगह है, हर जगह है। तुम चाइना जाओ वहाँ पे भी है। पर अगर इस चक्कर में MCI ना निकले, ये तुम्हारी बात कुछ नहीं होती है। MCI लैंग्वेज तुम्हें वहां के सीखने के लिए होती है, ठीक है। MCI का एग्जाम निकालने या FMG या नेक्स्ट बोल लो, ये सब के लिए तुम्हें इंडियन बुक्स पढ़ने होती है, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। सीधा मुंह पे बता रहा हूं, नॉर्मल सी बात है। जब हमको खाना बनाना है या पका पकाया खाना मिल रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें पका पकाया खाना मिले ना। तो यही चीज़ वहाँ हो रही है, ठीक है। उनको सिर्फ PDF चाहिए रहती है, या डॉक समझ लो जो यूनिवर्सिटी से आती है। और नॉर्मल सी बात है यार, डॉक में थोड़ी सी चीज़ें होती है, बहुत इलेबोरेट नहीं होती है। तो वो डॉक जो डॉक्यूमेंट पढ़ के बच्चे आधे चले जाते हैं। पास तो हो जाओगे पर नॉलेज एब्सेंट। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, बुक्स कोई नहीं पढ़ता है। मैक्सिमम तुम्हें 90% ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे बुक्स खरीद के रख लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यार, उनकी बुक्स पाइल अप होते जाती है धीरे धीरे, पढ़ेगा कोई नहीं। और पिछले वाली वीडियो में भी यही बोला था मैंने, बुक्स ला रहे हो तो पढ़ना, अदरवाइज मत लाओ, ठीक है। बहुत सीरियस टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो तक सुनना, तो मैं सही में पॉइंट समझ आएंगे, जिसको समझ आ रहे हो उसको, ठीक है। पहली बात तो यही है कि बुक्स वहाँ नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कुछ बोल लूँ तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब देखो वहाँ पे कुछ सिटीज़ में है, औरंगाबाद का मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ सिटीज़ में है। वहाँ के बच्चों से भी मैंने थोड़ा पूछा था, तो उनने बताया था कि भाई पढ़ने का टाइम नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ पार्ट टाइम जॉब। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी ही क्यों है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें वहाँ पढ़ने ही भेजा था ना, कि भाई ये लपंटू गिरी में पढ़ने बोला था? नहीं, जब पढ़ने भेजा है तो यार पढ़ लो, पैसे तो घर से आ ही रहे ना। वहाँ वैसे भी कोई गरीब या अमीर नहीं होता यार, नॉर्मली मिडिल क्लास आते हैं। 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो हमें मिडिल क्लास ही मिलेगी वहाँ पे। गरीब एक दो मान लो, बाकी और कोई नहीं मिलेगा। और तीसरे जो अमीर होते हैं, जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अमीर होगा वैसे भी अपने बच्चों को इंडिया में ही MBBS करवाएगा, बाहर नहीं भेजता, इसलिए मिडिल क्लास आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पहले तुम अपने दिमाग में रख लो। तो पार्ट टाइम जॉब तुम करते भी हो तो यार स्टडीज मैनेज करके चलो, क्योंकि वहां पे ना मतलब पास तो देखो जनरली वहां हो ही जाता है। जो लोग मेरे से बोलते हैं भैया फेल तो नहीं हो जाएंगे, पास तुम बहुत आसानी से हो जाओगे, वहां का दिक्कत नहीं है। पर जब तुम इंडिया आओगे तो निकाल नहीं पाओगे ना एग्जाम, और वही MCI को अफेक्ट कर देता है। तो भाई पार्ट टाइम जॉब करते हो तो भाई अपनी स्टडीज को साथ लेके चलो। पर MBBS ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। ये तुम इंजीनियरिंग या लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या तुम कोई खेती किसानी की पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, है ना, कि जो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ूं मैं और क्या बोलते हैं ये पार्ट टाइम जॉब करके अपना पैसा कमाऊं। क्या करोगे पैसा कमा के? मतलब है वहां पे पैसा कमाने का? बस बच्चे इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं कि थोड़ी माँ बाप का वर्कलोड कम हो जाए, साथ में हमको खुद वहां पे अय्याशी करने मिल जाए। मैं सीरियसली ये पॉइंट बता रहा हूँ, यही पॉइंट है।
आधे बच्चे ये सोचते हैं घर पे लोड ना है, आधे बच्चों का लोन रहता है इसलिए पार्ट टाइम करते हैं, आधे बच्चे हैं कि भाई अय्याशी करनी तो एक आउटसोर्स इनकम तो होना ही चाहिए, है ना। और दूसरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्ट टाइम का मैंने नहीं सोचा था, मैंने खुद सोचा था, औरंगाबाद में बहुत बार मैं सोच चुका हूँ ये, पर मैं सोचा कि यार मैनेज नहीं होगा मेरे से, ना मैं कभी करता। और तुम्हें अगर पार्ट टाइम करनी भी है तो यार फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर इन सब में करो, थर्ड ईयर के बाद छोड़ दो ये सब। और करते भी हो तो कॉलेज आवर्स में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टी में अगर जिसको घर नहीं जाना तो वहाँ पे वही पार्ट टाइम करो, पर पार्ट टाइम में भी बहुत लफड़ा है, तो छोड़ दो ये पॉइंट पार्ट टाइम का, ठीक है। यहाँ पे एमसीआई रिजल्ट तुम्हारा खराब हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बच्चे वहाँ पे ना मतलब क्लासेस ही नहीं जाते हैं। बहुत कॉलेज का मैंने सीन देखा है बहुत ज़्यादा, और मेरे कॉलेज का भी यही सीन है। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब तुम अराउंड 20% पॉपुलेशन या 100 में से 10% पॉपुलेशन मान लो जो वहाँ पे क्लासेस नहीं जाते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर क्लासेस जाते हैं, इर्रेगुलरिटी लाते हैं, अत्रावोत का ले लेते हैं। अब वहाँ पे ये भाई अत्रावोत का लोगे तो फिर वहाँ पे तुम्हें मतलब अलग से टाइम लेके तुम्हें वहाँ से क्लास पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि रशिया में जैसे अपने यहाँ पे है ना कि इंडिया में कि अगर क्लास छूट गई तो चलो एब्सेंट लग गई कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ऐसा रहता है अगर तुम्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो तुम्हें हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेके मैडम को दिखाना है। अगर तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बाद तुम्हें अपना कॉलेज का जो छूटी हुई क्लास है उसका रीवर्क करना पड़ेगा, एक तरीके से रीवर्क ही बोलो, अत्रावोत का जिसको बोलते हैं, तो वो आपको करना पड़ता है। नहीं करोगे तो वो एब्सेंट लग जाएगी। ऐसे करते करते एक दिन में अगर एक दिन नहीं गया तो 3 क्लास तो ऐसी एब्सेंट लग जाती है यार, 3-4 क्लास ऐसी हो गया, 3-4। कुछ कुछ बच्चे 1 महीना नहीं जाते हैं, क्यों? अब इसके कारण क्या है क्लास ना जाने के? सबसे पहली बात ठंड, ठंड में मन नहीं होता सुबह नहीं उठना। दूसरी बात रात में बकचोदी करना, रात में इतना लंबा तुम बकचोदी करोगे तो सुबह कहाँ से उठोगे भाई? नॉर्मल सी बात है ना, हम भी करते हैं, हम ये मत बोलो हम नहीं करते, हमको भी रात रात भर हो जाती कई बार, पर हम वीकेंड्स में करते हैं, संडे सैटरडे कभी कभी, ठीक है। रोज नहीं करते। रोज करोगे बकचोदी, रात में देरी से सोओगे तो लेट उठोगे। हम भी हैं पर हम रात में लेट से सोते हैं, ठीक है। पर मैं कॉलेज जरूर जाता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ अपना कॉलेज। अगर मेरा तुम लोग पॉइंट आउट करके कोई बोल रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पे पॉइंट आउट करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पहले बता दिया था वीडियो में, ठीक है। रात में बकचोदी करो पर कॉलेज भी जाओ। और अगर आधे, पर कुछ मैक्सिमम की तो वही है भाई, रात में तुम बकचोदी करते हो सुबह कॉलेज जाओगे नहीं। आधे हैं दारू पी के पड़े हुए हैं, उठे ही नहीं सुबह, रात में जश्न बन रहे हैं, ठीक है। और यही सब फैक्टर है यार कॉलेज ना जाने के। ठंडी हो गई या कुछ कुछ है कि पढ़ाई नहीं करी, मैडम का डर। अब औरंगाबाद में तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं मैं जिनसे पूछता हूँ ना, वो यही बोलते हैं भाई एनाटमी का डर है, खौफ हो गया है। शालिगोवा मैम है हमारे यहाँ पे, तो उनका डर रहता, तो आधे बच्चे उनके डर से नहीं जाते थे कि भाई पढ़ा नहीं तो बेइज्जती करेगी, ये भी डर है। हम औरंगाबाद मेडिकल में ये थोड़ा प्रॉब्लम है एनाटमी का, या कुछ कुछ सब्जेक्ट के टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो धो देंगे तुम्हें, तो उसके डर से भी नहीं जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो आखिरी में दिक्कत नहीं आएगी तो और क्या नहीं होगी क्या? तो बस वही है, कॉलेज नहीं जाओगे रेस्टिकेट हो जाते हैं, एमसीआई का पासिंग वैसे ही गिरेगा। जब नहीं जाओगे कुछ सीखोगे नहीं तो गिरेगा ही ना भैया एमसीआई का पासिंग परसेंटेज। तो एक ये रीज़न मान लो, ठीक है। बाकी और यार लिखे तो थे मैंने। बाकी एडिक्शन तो यार मैं सेपरेट टॉपिक बना चुका हूँ डिस्ट्रैक्शन के नाम से, ठीक है। रशिया में एडिक्शन बहुत जल्दी लगता है, तुम कितना भी हटा लो या उसको उस चीज़ को कितना भी रोक लो, तुम्हें लगेगा ही एडिक्शन कहीं ना कभी अपनी ज़िंदगी में क्या, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में बिल्कुल निराले आओगे, सेकेंड ईयर से चालू कर दोगे फूकना फाकना, ठीक है। एडिक्शन में क्या है, सबसे पहले भाई हर चीज़ का एडिक्शन है वहाँ पे, ठीक है। स्मोकिंग का सबसे पहले बहुत सारे करते हैं, तुम्हें करना है तुम भी करो। दूसरा स्मोकिंग तो पहले बता ही चुका हूँ बहुत सस्ती है यार, ठीक है। दारू हो गया, पूरा बियर हो गए, विस्की हो गए, सब कुछ दारू के जितने अल्कोहलिक बेवरेजेस है पूरे सस्ते ही मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। अल्कोहल हो गई है, वहाँ की नाइट लाइफ हो गई है, घूम रहे हैं, आ ही नहीं रहे कॉलेज। जहाँ फ्लैट सबसे देखो, हॉस्टल में तो तब भी ये चीज़ ना रुक जाती, फ्लैट में नहीं होता। ये पॉइंट भी मैं अभी रखूँगा, ठीक है। तो वही दूसरा पॉइंट ये स्मोकिंग ये सब करना, नाइट आउट करना, ठीक है। तीसरी बात वहाँ की लड़कियाँ, आधों को तो उसी में डूबे हुए हैं, उन्हीं से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बनानी, आधों की ज़िंदगी उसी में बर्बाद हो रही है।
तो भाई तुम रिलेशन, अब ये मैं अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम रिलेशन मत बनवाओ, मैं सही में हर चीज़ में मैं बता रहा हूँ तुम हर चीज़ करो पर पढ़ लो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, जो स्मोकिंग भी करते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड भी है, पर टॉप करते हैं। तुम उनसे पूछ लोगे ना कुछ, तुम्हें फाड़ मुंह से बता देंगे वो। ठीक है, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो इतना गजब का पढ़ते हैं, सब कुछ मैनेज कर। तुम वैसे बच्चे हो तो वैसे तुम बन जाओ, पर अगर नहीं करोगे, लड़कीबाजी में बटेरबाजी में लगे रहोगे, स्मोकिंग दारू सुट्टा में लगे रहोगे, तो एमसीआई का तो परसेंटेज गिरेगा ही ना यार। नहीं गिरेगा तो और क्या, ऊपर उठेगा क्या? नहीं ना। तो बस वही चीज़ है, देख लो तुम्हें जैसा पसंद है। ठीक है, बाकी एक क्या बोलते हैं, क्लिनिकल स्किल्स कितना, 1 2 3 4, हाँ क्लिनिकल स्किल्स मैं बोलूँगा। क्लिनिकल स्किल्स का क्या पॉइंट है कि क्लिनिकल स्किल और रोटेशन वहाँ पे, चाहे रशिया हो गया, हर जगह मान लो, इंडिया, बांग्लादेश, इन सबको छोड़ के हर जगह मान लो क्लिनिकल रोटेशंस कम होती हैं कॉलेजेस में, ओपीडी में। ठीक है, क्यों कम होती हैं, इसका रीज़न का भी जानो। मैं कई बार कुछ उनसे पूछता हूँ, आंटियों से नहीं बोल रहा यार। एक बार मैं सेमिनार में गया था यहीं पे, रूस एजुकेशन वालों ने ही मेरे को बुलाया था, और अभी मैं 19 सितंबर को फिर से जाऊँगा। 19 सितंबर को जबलपुर में हो रहा है, मैं सिर से बता रहा हूँ, जिसको आना है आ सकता है मेरे से मिलने। ठीक है, वो मेरे को बुलाते हैं गाइड करने के लिए। वहाँ पे भी भाई यही रीज़न, वहाँ पे एक आंटी मिली थी मेरे को, उनने मेरे को वही बोला था वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोला आंटी जब इतना ही प्रॉब्लम है तो अपनी बच्ची को इंडिया में कॉलेज दिलवाओ ना, क्यों नंबर लेके नहीं आ रही आपकी बेटी? नॉर्मल सी बात है यार, जब नहीं मिल रहा है तो हमारी मजबूरी है ना कि हम वहाँ जा रहे हैं। मत जाओ तुम, इतने ही तुम्हारे जब इतना कीड़ा काट रहा है वहाँ ना जाने का, तो मत जाओ। तुम्हें क्लिनिकल्स भी चाहिए, तुम्हें सस्ता भी चाहिए कॉलेज, तुम्हें हर चीज़ चाहिए, तो जाओ यार वहाँ, इंडिया में करो उससे अच्छा। तो यही क्लिनिकल रोटेशन नहीं होते हैं, नहीं होते नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि पेशेंट फ्लो कम है। पेशेंट फ्लो कम क्या होता है कि हॉस्पिटल में लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं पड़ते हैं भाई। इंडिया में इतना अनहाइजीनिक, इतना ज़्यादा उल्पटांग खाओगे, कुछ भी फुल्की उल्की खा लोगे तो यार बीमार तो पड़ोगे, फूड पॉइजनिंग तो होगी। वहाँ पे जब ना खाना गंदा है ना कुछ गंदा है, क्लाइमेट अच्छा है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है ज़्यादा, तो इंसान बीमार क्यों ही पड़ेगा? एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल ये सब पेशेंट फ्लो बहुत कम है उधर पे। डायबिटीज़ कम है, चीनी नहीं खाते हैं, ये सब कुछ नहीं खाते हैं यार, प्रोटीन डाइट है उन लोग की, तो क्यों बीमार पड़ेंगे लोग वहाँ के? नॉर्मल सी बात है ना। और दूसरी बात, पॉपुलेशन ही कम है वहाँ की। पूरे यूरोप में पॉपुलेशन, जितनी पूरे यूरोप की पॉपुलेशन है, पूरा एशिया रशिया की पॉपुलेशन उतनी तो सिर्फ बांग्लादेश की है। नॉर्मल सी बात है, जब जिस देश में पॉपुलेशन ही कम है तो वहाँ के लोग भी तो कम आएंगे हॉस्पिटल में, सिंपल सी बात है। और तुम्हें जितनी वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है उतना लो, क्योंकि तुम गए हो वहाँ पे। उसमें मेरे से मत लड़ो कि क्यों ऐसा ऐसा क्यों है भैया, वहाँ पे कम है मानो, पर जितना मिल रहा है उतना तो बेस्ट करो अपना। बाकी तुम जितनी भी तुम्हें गाइडलाइंस चाहिए वो तुम अपने बुक से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। पर इंसान करना नहीं चाहता है, सिंपल सा बताऊँ, इंसान को करना नहीं है, इसलिए एमसीआई का परसेंटेज गिरेगा। तो और क्या नहीं हो गया, उठेगा क्या? नहीं, इसलिए गिर जाता है, सिंपल सी बात है। पांचवी बात, वहाँ का करप्शन रशिया में, चाइना में, यहाँ पे बहुत जगह, यूक्रेन में बहुत जगह होता है, और खुल के होता है बुरी तरह। चाहे तुम कंसल्टेंसी से लेके तुम यूनिवर्सिटी के डीन तक मान लो, बहुत जगह भरा हुआ है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, पर इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, औरंगबाग में नहीं होता है। अगर होता तो मैं अभी तक दिल से बता देता आपको, औरंगबाग में अभी तक मैंने कहीं करप्शन नहीं देखा है कि वहाँ का डीन ने या हमारे वहाँ के टीचर्स ने हमसे कुछ रिश्वत मांगी हो एग्ज़ाम पास करवाने के लिए। मैं दावे से कह सकता हूँ, किसी बच्चे से भी तुम पूछ लोगे वो भी ना ही बोलेगा। तो मेरे पे भली विश्वास मत करो, ठीक है? जिसको हो, जिसको नहीं हो बाहर में जाओ। मेरे से नहीं पूछना, किसी और से पूछ लेना, वहाँ पे करप्शन नहीं होता है, पर बहुत सारे कॉलेज में होता है। तो जहाँ होता है मैं वहाँ का बता रहा हूँ, ठीक है? अब बहुत सारी कंट्रीज़ में भी होता है, कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, पर रशिया में बोल दूँ बहुत सारे कॉलेज में होता है। मैं नाम नहीं बता सकता, ना मैं बताऊँगा, तुम्हें ढूंढना है वो चीज़। मैं बदनाम नहीं होना चाहता, ठीक है? पहली बात तो इसलिए मैं नहीं बता सकता ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा था ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है मुझे भी, ठीक है? तो वही ये करप्शन होता है, तुम्हें ढूंढना है। वहाँ के टीचर्स इतने, कुछ टीचर्स नहीं यार, बेसिकली स्टूडेंट ही नल्ले हैं। जब तुम्हें फ्री में कोई चीज़ तुम्हारी हो रही है, तुम्हें इतना बैठना नहीं पड़ रहा, आसानी से तुम्हारा बन रहा है, तो तुम तो पैसे दो को पास होगे ना। खुद बताओ ना, जब तुम्हें भाई नॉर्मल सा, अब यूपीएससी बनने के लिए तुमको कोई बोले 5 लाख रुपए दे रहे हो, तो तुम तो दे दोगे कि हाँ भाई मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। करते भी हैं लोग,
तो बस वहाँ पे वही सिस्टम है, तुम्हारा प्रॉफ के एग्ज़ाम है या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, कुछ कुछ इतने नल्ले बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा, भाई पैसे दे के पास हो ही रहे हैं। तो वो सिस्टम है, 10-10 हज़ार लेते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी पास करवाने के लिए। और ये सब चीज़ें डीन को वहाँ के नहीं पता रहता जनरली, ना कोई कंप्लेन करता है। क्यों करेगा? जब तुम्हें चीज़ मिल रही हो, टीचर को अपनी चीज़ मिल रही है, पैसे से मतलब है, तो कोई क्यों ही करेगा? नहीं करता बाबू, नहीं होता चाचा ऐसा। जब तुम्हें पैसे दे के सब चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है ना, तो सिंपल है, कोई ध्यान नहीं देता। करते हैं बच्चे, बहुत करते हैं। औरंगाबाद में भले ही नहीं होता है, दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ ये, ठीक है। बाकी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे चलते हैं, और कुछ कुछ तो पूरा, और अटेंडेंस का भी पैसा लगता है। देखो बता रहा हूँ ना किस चीज़ का पैसा लगता है, अटेंडेंस का लगता है। बहुत बच्चे जब बहुत सारे बार, जैसे 2-2 महीने कुछ नहीं जाते, साल साल वो बच्चे नहीं जाते, तो आखिरी में रेस्टिगेट होना रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती तुम 50,000 दे दो, 50,000 रूबल्स दे दो, तुम्हें पास कर दिया जाएगा, अटेंडेंस क्लियर कर दी जाएंगी। बच्चे दे देते हैं, खुश, साल भर जाना ही नहीं है। सिंपल, पहला यही हो गया करप्शन। दूसरा कहाँ हो गया कि ये यार एग्ज़ाम पास करवाने की, भाई या फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, पैसे देकर पास कर लो, 10,000 दिए, लो भाई पास। तीसरा करप्शन क्या हो गया कि कोई बच्चा यहाँ से फेल होके गया, जैसे मेरे कॉलेज में मान लो, अगर औरंगाबाद से फेल होके कोई दूसरे कॉलेज में गया, तो वहाँ पे कोई भी कॉलेज में ट्रांसफ़र लेने से पहले वहाँ पे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। पर अगर क्लियर नहीं होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी लेती नहीं, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी ना, वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी को पैसा खिला देता है कि हाँ भाई हम फेल होके आए हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मेरे कॉलेज में तो भाई पैसा खाने वाला सिस्टम है नहीं, तो पास वो करेंगे नहीं। दूसरे जहाँ हैं वो पास कर देंगे, तो वहाँ पे खिलाते हैं बच्चे पास। यही तो चला आ रहा है। अब ये सब चला आएगा, तुम कुछ पढ़ोगे नहीं, मेडिसिन होती क्या तुम्हें ये नहीं पता, तुमसे कुछ पूछ लें, तुम्हें टीवी नहीं पता, तुम्हें लेप्रेसी नहीं पता, तुम्हें कोई ड्रग नहीं पता, तुम्हें पैरासीटामोल नहीं पता, तो एमसीआई का रिजल्ट तो गिरेगा, उठेगा थोड़ी ना। वही तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ तुम्हें। भाई कॉलेज में खोट नहीं होता है, कॉलेज में खोट सिर्फ 2% होता है। खोट इंसान में होता है, जो हम जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं उसमें, ठीक है। करप्शन का बता दिया, कुछ कुछ करप्शन, हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ, औरंगाबाद में नहीं, वैसे पूरे ऑलमोस्ट रशिया में ये सिस्टम है कि चाय वाला, मतलब देखो कुछ कुछ बच्चे हैं जो टीचर्स को चाय गिफ्ट करते हैं, चाय का पैकेट। क्यों? अब ये तुम्हें हंसी आएगी भली, पर ये तुम्हें सोचने वाली बात है, क्योंकि इंडियन चाय है बहुत फेमस, ठीक है। तो वहाँ पे टीचर्स, मतलब तुम्हें अगर 1-2 एक महीने की नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, 1-1 महीने की नहीं, अगर 2-3 अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, पर 2-3 अटेंडेंस में भी इतना नाटक नहीं करते हैं। पर कुछ कुछ बच्चों को मैंने देखा है, चाय थोड़ी गिफ्ट कर देते हैं या वो कर सकते हैं, तो मैम थोड़ा इधर उधर कर देती हैं, पर पास कोई नहीं करेगा तुम्हें। एग्ज़ाम से पास तुम्हें चाय देने से तो कोई नहीं करेगा, ये मेरी बात लिख के ले लो, ठीक है। पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में चाय पत्ती दे देते हैं तो पास हो जाते हैं बच्चे, ये सब सिस्टम होता है। तो भाई तुम्हें अगर अपनाना है तो वो भी अपना सकते हो। अब वहाँ की एक और बात, पोटेंशियल देखो, ये पॉइंट मैंने खुद सोचा था, खुद क्या मतलब इधर उधर से ही यार, नॉर्मल सी बात है, सोचना तो पड़ता ही है और वीडियोस भी देखनी पड़ती है ये सब पॉइंट्स निकालने के लिए। पोटेंशियल मेरे को समझ आया था कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो MBBS के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है, पर वो तब भी करते हैं आके। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप का ड्रीम होता है, या उनको सोचते हैं कि डॉक्टर है मतलब ज़िंदगी ऊंची है, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तो मतलब तुम फ्री के डॉक्टर बन जाओगे। ये माइंडसेट के बच्चे वहाँ पे कुछ मेरे को मिलते हैं 10% पॉपुलेशन में, ठीक है। वहाँ पे मिलते हैं कि हाँ भाई घर वाले चाहते हैं सिक्योर जॉब हो, ये हो, माँ बाप चाहते हैं कि हम डॉक्टर में बने, इसलिए पहले से ही भले उनके 2 नंबर आए हुए पूरे, कभी पढ़ते लिखते ना हो, कभी कुछ ना करते हो, 2 नंबर कभी ज़िंदगी में आए हो, पर उनके अंदर से होता है कि हाँ भाई बनना है, तो पहले ही से मन में बना के आ जाते हैं कि यार हाँ मतलब डॉक्टर है, बढ़िया रशिया से करेंगे, मज़े करेंगे, ये है वो है। तो एक ऐसे बच्चे भी आते हैं, तो उनका भी नहीं बताता। अब मैं हर रेशियो बता देता हूँ, कितने कितने कौन से % में कितने रहते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया था तुमको कि मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे बुक्स नहीं छूते या बुक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो मैं ऐसी ही मिलेगी 100 में से, ठीक है। अब इसके साथ प्लस पॉइंट और ले लेना, ठीक है। जो पार्ट टाइम जॉब वाले हैं वो कुछ सिटीज़ में अलाउड है, औरंगाबाद में तो अलाउड है नहीं, ना बच्चे करते हैं, ना मुझे आज तक कोई मिला, तो औरंगाबाद छोड़ ही दो। कुछ कुछ सिटीज़ में करते हैं,
धुरंधर बनने की कोशिश करते हैं, तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन तुम वहाँ मान सकते हो। जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, मेनली वहाँ के ही बच्चे करते हैं पार्ट टाइम, क्योंकि सिटी थोड़ी महंगी है वहाँ पे, ठीक है। बाकी तो हर जगह कम ही रहता है पार्ट टाइम। इरेगुलरिटी इन क्लासेस, इरेगुलरिटी इन क्लासेस बहुत जगह चलती है अलॉन्ग विद द ऑरेनबर्ग, मेरी यूनिवर्सिटी में भी। पर क्यों बच्चे, मतलब इसमें भी 20% ऑफ द पॉपुलेशन या 10% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द सिटी, बच्चे ये रूल अपनाते हैं कि हम कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ के टीचर्स नहीं बोलते, कुछ को पैसे खिला के पास कर देना पड़ता है। पर ऑरेनबर्ग में, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, देखो ऑरेनबर्ग को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ। वहाँ पे डीन थोड़ा स्ट्रिक्ट है। पहले जब थे 6-7 साल पहले, उस टाइम डीन थोड़ा नहीं था इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो बच्चे बहुत होते थे। पर जब से डीन ये आया, मेरो शोव, जो भी आपको पता है, मेरे को पूरा नाम याद ही नहीं होता है, ठीक है, ये डीन आया सर, मुझे सही में कॉलेज सुधर गया है काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक के पहले की तो मुझे रियलिटी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है पहले वाले डीन जो थे थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो ये वाले डीन है बच्चों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इस कारण बच्चे ज़्यादा अय्याश नहीं बन पाते। और वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं भली ख़राब लगेगी, पर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत सही लगती है कि ऐसा होना चाहिए कॉलेज में। जब तक कोई स्ट्रिक्ट इंसान नहीं आता ना भाई कॉलेज में, तब तक कॉलेज नहीं सुधरता। तो इनने काफ़ी कुछ अच्छा कर रखा है, पैसे वाला सिस्टम नहीं, करप्शन नहीं है। कॉलेज तो मैं रोज़ जाना है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यार, मतलब कभी कभी तो इतनी मजबूरी हो जाती है कि हाँ यार आज नहीं जाना है, पर तब भी हमको जाना पड़ता है झक मरा के, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर वही दिक्कत है यार। क्योंकि यहाँ पे 1 महीने से अगर ज़्यादा हो जाती है ना, तो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल सी बातें कर देते हैं ऑरेनबर्ग में, बहुत नॉर्मल है यहाँ पे, आराम से। क्लासेस ना जाने वालों को तो सबसे पहले रेस्टिगेट करते हैं, मैं खुद ही आपसे बता रहा हूँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। ना पढ़ने वालों को भी यहाँ पे बहुत पहले से बता रहा हूँ रेस्टिगेट कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात जो, हाँ, जो मतलब ये करप्शन वाली सिटीज़ में भी मैं बता चुका हूँ, 10-10, 20-20% हर जगह हर कॉलेज में चलता ही है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। पर कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे 90% करप्शन चलता है। वो सिटी मेरे से मत पूछना, मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है, पर चलता ज़रूर है, सुनने में तो आती रहती हैं, ठीक है। एडिक्शन भाई रशिया में पूरे हर कॉलेज में मान लो, क्योंकि एडिक्शन वहाँ पे नहीं, एडिक्शन हम में होता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारी गलती है वो, उनकी गलती नहीं है। तो हर जगह, पूरे रशिया, पूरे यूरोप में, पूरा मान के चलो तुम, पूरा है, आराम से जिसको करना है आराम से कर लेता है। तो 80-70% पॉपुलेशन तुमको मिलेगी। एडिक्ट मतलब ये नहीं होना, मैं बस नॉर्मल उसमें ही बोल रहा हूँ कि जो स्मोकिंग या अल्कोहल ये सब इनटेक करता है, वो भी एक तरीके का एडिक्शन ही हुआ, ठीक है, पीते हैं जो, तो उसको भी मैं उसी कैटेगरी में बोल रहा हूँ। इसलिए 70% पॉपुलेशन वहाँ पे मान के चलो तुम। और जो पोटेंशियल वाली बात मैंने बताई थी कि आधे बच्चों को ऐसे ही भेज दिया जाता है, 5 या 10% लोग हैं उनमें से कुछ। हाँ, और एक और पॉइंट मेरे को बताना था, आधे ऐसे हैं कि वहाँ पढ़ना नहीं, आधों को दल्ला बनना है। मैं खुल के मुंह पे बोलूँगा, आधे कुछ बहुत सारे सिटीज़ के होते हैं बच्चे, या बहुत सारी जगह के होते हैं जो सीरियसली वहाँ पे दल्ला ही बनने आते हैं, चूतिए बनने आते हैं। तो भाई मैं तुमसे ये बोलूँगा कि चूतिए मत बनो, दल्ला मत बनो, पढ़ लो जिसमें MCI निकल जाए, ठीक है। क्योंकि होता ही है ना कि कुछ बच्चों के चक्कर में पूरी पलटन बदनाम होती है। तो यही रशिया का हाल है, कुछ बच्चों के चक्कर में पूरी पलटन बदनाम होती है। आप भी होंगे जो आप अगर आ रहे हैं तो बस वही है, आधे दल्ले बनेंगे, आधों को पैसा खाना है, आधों को कंसल्टेंसी खोलनी है, आधों का फ्री में काम करवाना है, बस चल रहा है यही सिस्टम तो चल रहा है यार। इसलिए तो बदनाम है रशिया, ये सब खुल के मैं पॉइंट्स खुल के इसलिए ही बदनाम है। इंडिया में चलता है, पर इंडिया में भाई पेशेंट फ्लो, ये OPD ये सब ज़्यादा रहते हैं, बच्चे जाते हैं तो भाई बन ही जाते हैं डॉक्टर। रशिया में नहीं है। और एक और पॉइंट आपको मेरे को समझाना था कि रशिया में देखो, पास आसानी से आप हो जाओगे, ये थोड़ा बिटर ट्रूथ है पर आप सुन लो, पास आप आसानी से हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है पास होने में आपको, ठीक है। पर और टीचर्स भी इतना तुम्हें करेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। और ऑरेनबर्ग में है थोड़ा स्ट्रिक्ट, पर वहाँ पे बच्चों को कर देते हैं जनरली पास। ऐसा नहीं कि रोक के रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरली हर टीचर की वो मेंटालिटी रखी, हम इसको रोक के सरदर्द क्यों ले, ठीक है। ये होता है कि भाई इनको तो अपने कंट्री में जाके ही एग्ज़ाम देना है, तो इनको रोक के करना ही क्या है। इसलिए वो आखिरी में अगर पहले तो फोर्स करते हैं कि बच्चे पढ़े, पर बहुत ही नालायक बच्चा है ना, बिल्कुल नल्ला है दिमाग से, कुछ नहीं आता है, कुछ का कुछ बता रहा है, उसको यही नहीं पता है उसकी नाक कहाँ पे, उसकी आंखें कहाँ हैं। ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं ना, जिनको ABCD भी नहीं आती है।
कुछ नहीं, तो वैसे बच्चे रेस्टिगेट ही करना पड़ता है, उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। पर नॉर्मल सी बात है, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम वहाँ पे आराम से पास होने का वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर पास होने की दिक्कत अब यहाँ यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है। पास होने का दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये है कि उसको तुम ले लेते हो, होप ले लेते हो कि हाँ भाई हम तो पास हो ही रहे हैं, दिक्कत है नहीं तो क्यों पढ़े। ये चीज़ थोड़ी अखर जाती है स्टूडेंट्स को, और यही चीज़ वहाँ देखी जाती है, ठीक है। और एक और जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ पढ़ने की आदत, बुक्स ना छूने की आदत। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, क्यों पढ़ना भाई, नॉर्मल सी 70-80 स्लाइड्स की पीडीएफ है। पीडीएफ भी नहीं यार, पीपीटी प्रेजेंटेशन, वो मिल तो रही है, पढ़ लेते हैं, उससे सब कुछ तो दिया है। अरे भाई इतनी बड़ी बुक क्यों बनाई जाती है जिसमें सब कुछ पता चले ना। उस चीज़ को इतना कंसंट्रेट क्यों करा जाता है जिसमें तुम जैसे चूती उसको पढ़ सके। तो वही होता है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा उसको मत पढ़ो, तुम पढ़ो, पर मेन बुक भी पढ़ो। मेरी बात आज बहुत लोग को चुभेगी, गालियां भी आएंगे मेरे कमेंट से, मुझे पता है, पर जिसको देना है दे देना। ज़्यादा गालियां आई तो मैं कमेंट ब्लॉक ही कर दूंगा, ठीक है। पर ये सुनना पड़ेगा, ये मेरे लिए भी लागू होता है ये सब चीज़ें, और दूसरों के लिए भी लागू होता है। पर मैं सीरियसली बताऊँ, मैं पीपीटी ये सब थोड़ी कम पढ़ता हूँ वहाँ की, क्योंकि मेरे को वैसे वहाँ की पीपीटी समझ नहीं आती। बुक से मेरे को थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाता है। और तुम बुक्स भी नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट यूट्यूब की वीडियो देख लो, काफ़ी हेल्पफुल होती है यार। अगर कोई नल्ला बच्चा भी बुक्स ना पढ़े ना, यूट्यूब देख ले कोई भी अच्छी वीडियो, तो उसको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। बिटर ट्रूथ है पर रियल है। अब ये तो मैंने पूरी रशिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता दी। अब मैं यहाँ से बताऊंगा जो इंडियन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो एमसीआई और जो बच्चे इशू क्रिएट बनाते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी का जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, अभी का जो आप स्टार्टिंग से देखते हो 2001, 11 जितना भी आ रहा है 2019 तक का, आपको एक चीज़ नोटिस करने मिली होगी कि धीरे धीरे एमसीआई का रिजल्ट बढ़ रहा है, कम नहीं होता, बढ़ता ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, 2015 के पहले जो अपने यहाँ के बच्चे थे, बहुत सारे लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ हर चीज़ के कारण, लैक ऑफ मनी, हर चीज़ के कारण अब्रॉड तो चले जाते थे सस्ते में, पर यार वो ये दिक्कत वहाँ जाके उतना नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, है ना। तो उसी चीज़ का बस यही है कि जो लैक ऑफ नॉलेज है। अब जैसे जो 2015 के बच्चे होते थे मेनली, पहले नहीं पढ़ पाते थे ना, उनके पास इतनी बुक्स नहीं होती थी, इंटरनेट की कमी, ठीक है। यूट्यूब तुम्हारा सबसे बड़ा जैसे सोर्स है आज की दुनिया में भाई। यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि तुम हर चीज़ उससे निकाल सकते हो। उसमें अनअकैडमी है, उसमें हर चीज़ है। अनअकैडमी के वीडियोस आते हैं कितने सारे, हर सीरीज है यार, पूरे लेक्चर्स हैं हर चीज़ के। तुम अगर तुम्हें कोई टीचर ना भी पढ़ा ना ढंग से, तो तुम उससे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो पूरा। और जनरली मैं भी यही करता हूँ, मैक्सिमम बच्चे आजकल यही कर रहे हैं, ठीक है। पर पहले ये सब नहीं था, इंटरनेट के दाम बहुत महंगे थे, तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब इतना नहीं पढ़ पाएंगे तो यार रिजल्ट तो कम आएगा, तो वो भी एक फैक्टर हो जाता था। दूसरी बात कि पहले 2015 के पहले जो अपना एमसीआई रहता था, वो जो एफएमजी एग्जाम होता था वो कंडक्ट करवाता था। एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था, वो थोड़ा टफ लेता था। नीट पीजी के लेवल का थोड़ा होता था, उसमें बच्चे कम निकलते थे। पर आजकल लेवल कम कर दिया बच्चों को देखते हुए, ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है, जब से वो बोर्ड चेंज हुआ है 2015 के बाद थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आने लगे। नीट पीजी का लेवल तो तुम छोड़ी तो बहुत ही हाई रहता है, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम उस टाइम के जो बच्चे रहते थे मेनली, वो 2015 का बता रहा हूँ, 2015 के पहले विदाउट नीट क्वालिफिकेशन भी आ जाते थे, 1, 2, 3 नंबर फेल भी आ जाते थे भाई। और हमारे साथ ही ऐसा हुआ, हम लोग जो 2017 के बैच में औरंगाबाद में आए थे, हाँ मैं 17 दे के आया था, सॉरी 17 दे के 18 में मैं एंटर हुआ था, वही समझ लो, मतलब 17 तक। तो उस टाइम भी कुछ हमारा सिर्फ एक बैच था जो बहुत मई मंथ में आ गया था, जिनने नीट नहीं दिया था, ठीक है, वो भी आ गए थे। तो तब तक तुम मान के चलो 2017-18 तक मैं मान के चलो कि विदाउट क्वालिफिकेशन भी लोग वहाँ जाते थे। आजकल तो यार क्वालिफाइड आते हैं, तो थोड़ा तो एटलीस्ट बुद्धि उनकी थोड़ी विकास हुई होगी ना, बस वही है, इसलिए थोड़ा सुधर गया है। चौथी बात कि पहले 2015 या बहुत पहले यार, तब तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी सस्ती हुआ करती थी, मतलब जैसे अब्रॉड की होती ना उतनी वहाँ होती थी, 40, 50, 60 लाख में 40-50 तक मान के चलो वहाँ पे हो जाता था प्राइवेट कॉलेज में, जिसके 400-500 नंबर होते थे मैक्सिमम प्राइवेट में जाते थे। आजकल क्या हो रहा है,
तो वही जिसके 400-500 नंबर भी आते थे वो वहाँ इंडिया में प्राइवेट में जाता था, ठीक है। पर आज की कंडीशन क्या हो गई है कि जिसके 400-500 नहीं आते भाई, वो इंडिया में नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 40-50 लाख में तुम्हारी एमबीबीएस हो रही थी, वहां से उठा के इन लोगों ने 1-1 करोड़ तक कर दिए यार। आजकल तुम देखोगे ना 1.1 करोड़ 1.5 करोड़ तक हो गई है कॉलेज की फीस। तो इतनी महंगी करके तो मैं भी नहीं बोलता आओ। और अब नेक्स्ट आ गया है, ठीक है, सब में एकता हो ही गई है, तो तुम्हारे पढ़ने और कैपेबिलिटी पे कि आते हो कि नहीं। और तुम मानोगे नहीं, मेरे कॉलेज में कितने सारे लोग हैं यार, इतने सारे लोग हैं 400 से अबव, कुछ कुछ तो 550 हैं यार। मेरी फ्रेंड है, इतने सारे जिनके 550 560, जिनको हरियाणा में नहीं मिला, यूपी में नहीं मिला, कुछ कुछ है राजस्थान में नहीं मिला, 480 490 500 520 530 550, इतने सारे लोग आ जाते हैं ना कि तुम मानोगे नहीं। और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं कि गंदा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंडियन बुक्स पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन लिया है आधों ने मैरो का, प्री प्लेटर का, उससे पढ़ रहे हैं, अपनी अपने जगह पे सब मेहनत कर रहे हैं, तो निकलेगा ही ना एफएम, ये तुम्हारा एफएमजी है नेक्स्ट। तो बस वही बात होती है कि पहले का लोग ना क्या करते हैं, पहले का कोरिलेट कर देते हैं। अब जो अपने पेरेंट्स या वो होंगे, उनके कोई बच्चे नहीं निकले होंगे, तो वो क्या बोलते हैं, रशिया ये है, रशिया वो है। अरे भाई तुम पेरेंट्स ये तो ये भी तो सोचो कि तुम्हारे दादा लोग, जो तुम्हारे माँ बाप है, अपने माँ बाप से ये चीज़ पूछना कि तुम लोग मम्मी पापा, आपके जो मम्मी पापा थे भाई, वो भी तो चप्पल बिन चप्पल के चलते होंगे ना पहले। पर आजकल के ज़माने में गाड़ियाँ हैं, ये सब हैं, उससे ही चलते हैं ना। तो आजकल की चीज़ों को उस जमाने की जनरेशन से कंपेयर मत करो। उस टाइम थोड़ा अलग था, अभी काफ़ी वो हो गया है। पहले लोगों को वहाँ पे टीचर्स को रशियन आती थी, रशियन में पढ़ते थे स्टूडेंट्स। अभी इंग्लिश टीचर्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस में, वो पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती। पर आजकल तब भी लोगों को करना है कंपेयर, तो भाई करने दो। तो भाई कुल मिला के जितनी भी यही सब बातें यार मैंने एक्चुअली लिखी हुई थी पूरी, ठीक है। तो यही सब बातें यार, बाकी नेगेटिव मार्किंग का भी है भाई, कुछ कुछ बोलते हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग का इतना लोगों ने हवा बना रखा है, ये है वो है यार। एफएमजी में तो नेगेटिव मार्किंग थी भी नहीं, तब भी नहीं निकलता था। और तुम मानोगे नहीं, पेपर यार, अब देखो मैं अभी तक मैंने दिया नहीं है पेपर, पर एक्चुअली एक लुक तो मिल ही जाता है। मैंने पैथोलॉजी इस साल, जैसे हम लोग का पैथ था, पैथ मैंने पूरी पढ़ी थी, फार्मा पूरी पढ़ी थी मैंने, ठीक है। मैं क्वेश्चन देखा एफएमजी की यार, काफ़ी मतलब इस बार का तो जो एफएमजी का पेपर था ना, वो मेरे को पैथोलॉजी का तो पूरा ही बन गया था यार, पूरा ही मेरे को क्वेश्चन बन रहे थे। पिछले बार का देखा, उसमें 60% बना, 50% बना, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बन रहे, टू द पॉइंट वाली चीज़ें पूछते हैं। पर नीट पीजी के पेपर बहुत हैं, वो मत देखना, वो तो मैंने भी देखे थे, तो मेरे से भी नहीं बन रहे थे वो, तो उसके लिए थोड़ी अलग प्रिपरेशन चाहिए होगी। तो तुम आओ पढ़ो, ठीक है, बकचोदी मत करो वहाँ पे। बाकी यही सब पॉइंट्स हैं यार, किन के क्वालिफाई होते हैं, किन के नहीं होते हैं। बात इसमें नहीं है कि तुम्हारा 80% मतलब फेल हो जाते हैं बच्चे, आजकल बढ़ भी रहे हैं, पर जनरेशन टू जनरेशन वाइज है। जैसे हर कुछ कॉलेज में पूरे अच्छे मिल जाएंगे, कुछ कॉलेज में पूरे गंदे मिल जाएंगे, कुछ में मिक्स रहेंगे। तो आजकल मिक्स का ज़माना है, उस हिसाब से तुम्हें सोचना है। तो मैं रखता हूँ ये वीडियो, होप ऐसे ये सब पॉइंट शायद, मुझे नहीं पता बताए हों किसी ने, मे भी बताए होंगे, तो मेरे को जो जो ढूंढने में मिला, जो जो वैलिड पॉइंट्स मिले मेरे को, मैंने पूरे आपके पास रखे। किन चीज़ों से बच्चों का नहीं होता है और किन चीज़ों से हो जाता है। रशियन की चीज़ें अलग, इंडिया की चीज़ें अलग, ठीक है। कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि भाई नीट जो प्राइवेट इंडियन मेडिकल कॉलेज है, वो एफएमजी का पेपर इतना हाई लेवल का करवाते हैं, पर ये सब अफवाह है यार, ये सब पे डिपेंड मत करो, ठीक है। इस सब पे मिलेगा नहीं ये सब करने से, तुम अपना पढ़ लोगे, तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब पे मत सुनो, अपने मेहनत करो और निकालो, सिंपल सा बोलूँगा। और ये वीडियो मेरे से कोरिलेट मत करना, मैं बस आपको जनरली एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ वहाँ पे चल रही है, एक्चुअली में हो रहा है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, पेरेंट्स को भी, साथ में स्टूडेंट्स को भी जो देख रहे हैं मेरी वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और पूरी वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो नहीं देखता पूरी, उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि मेरी जिसने वीडियो पूरी देख लिया ना, तो मैं एक्चुअल में पूरी रियलिटी पता चल जाएगी यार, ठीक है। तो प्लीज़ देखा करो पूरी वीडियो, तुम्हें सब कुछ सामने मिल जाएगा, तुम्हें कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। अगर तुमने मेरी एक एक पूरी वीडियो देखी होगी ना, तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं आएगी किसी दूसरे चैनल पे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर रखा है। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड चलते हैं।